कांग्रेस आज़ादी से पहले की पार्टी है और देश में 60 से 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन आज उसके बावजूद भी दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? 4 पे केजरीवाल, 3 पे कांग्रेस। ये 1996 में वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख रुपए की जमीन थी। आज 3 लाख करोड़ की जमीन है। कैसे बताओ? सरकारी नौकरी की संख्या एनडीए सरकार में कम हुआ है। उन्होंने कही थी नौकरियां। आप मुझे बताइए इधर कौन बेरोजगार है? जो चमचा होगा वही बेरोजगार होगा। हर साल 2014 के बाद पर ही इज क्वालिफाइड। पहले जो थे ना, ये थे अंदर से पीछे के डोर से आते थे। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, संविधान को खतरे में डाल दिया है और न्यायपालिका भी एक तरीके से, क्योंकि पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो न्याय नहीं कर पाती, ऐसे बयान भी सामने आए। संविधान को खतरे में डाल दिया। एक आप बात बताइए, 1996 में वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख रुपए की जमीन थी। आज 3 लाख करोड़ की जमीन है। कैसे बताओ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब अब तक आए हैं, ऐसे कौन से प्रमुख 5 ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं के लिए मोदी सरकार ने किया? उन्होंने कही थी नौकरियां। आप मुझे बताइए इधर कौन बेरोजगार है? जो चमचा होगा वही बेरोजगार होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि युवा पढ़ाई लिखा हो तभी उसको नौकरियां मिलेंगी। ठीक है। और आप कह रहे हैं दूसरी 14 लेन के सड़क एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या सिर्फ बुजुर्गों ने काम करा है या बालकों ने काम करा है? समझ रहे हैं? उसमें बुजुर्गों और बालकों ने काम करा है क्या? एक आप बात बताइए। अभी लोग कह रहे थे राम मंदिर क्या है? राम मंदिर, आप अयोध्या गए थे ना? आप गए? अयोध्या में ऐसा कौन सा युवा है जो बेरोजगार था? चाय से लेके, गाड़ी वाले से लेके, सुई से लेके हर चीज बिक रही है। राम मंदिर जब बन रहा है तो सारे युवा ही काम कर रहे थे मैडम। मतलब आप मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी की, वो खामखा ऐसे उठा रहे हैं, कोई मुद्दा है नहीं? आपका पास कोई जवाब है? राहुल गांधी खुद बेरोजगार है, इसलिए मुद्दा उठाते हैं। सरकारी नौकरी की संख्या एनडीए सरकार में कम हुआ है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करता हूँ। ठीक है। और जो ये बेरोजगारी के बात बोला, मैं पूरी लिस्ट भी ले आऊँगा। ठीक है। हर साल 2014 के बाद पर ही इज क्वालिफाइड। पहले जो थे ना, ये थे अंदर से पीछे के डोर से आते थे। जिसके नंबर 30% हो, 50% हो, उनकी नौकरी मिल जाती। तो उसमें गिल्टी होती थी बच्चे को भी कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, फिर भी जो है कि मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसा होगा? उसके बाप का तो किसी नेता से संपर्क ही नहीं है, किसी मंत्री की कोठी में नौकरी नहीं करता है, किसी मंत्री का ड्राइवर नहीं है, तो नौकरी कहाँ से लगेगी? ठीक है। आज नौकरी किसको लग रही है? भारत सरकार का पूरा चिट्ठा उठा के दूंगा मैं। MTS भी, इन्होंने तो MTS की भर्ती कर दी। ग्रुप D बोलते थे उसको। इन्होंने जो है ये भाषा में नौकरी की बात करें ना, इन्होंने जो भी नीति बनाई 2070 से पहले, नीति सब बना के रखी फैल, पर उसको सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा। कांग्रेस आज़ादी से पहले की पार्टी है और देश में 60 से 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन आज उसके बावजूद भी दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? 4 पे केजरीवाल, 3 पे कांग्रेस। कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है। दूसरी रह गई बात कि आपने कहा, देखिए प्रधानमंत्री का सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, स्वागत है। लेकिन जितना बड़ा पद उतना बड़ा संघर्ष भी तो करना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा संघर्ष।